नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आदित्य जैन आपका बहुत स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के ऑफिशियल जेईई नीट के चैनल के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अभी क्या है, असमंजस बना हुआ है कि यार सर कैसे होगा, कब होगा, इतने कम टाइम में सर अब क्या करेंगे। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो, खुद पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा रखने का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हुई है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन सामने होता है और आप एक बार में बना देते हैं। बच्चे, इस टाइम पे यही कॉन्फिडेंस आपका काम आने वाला है। अपने आप पे जितना ज्यादा आप भरोसा रखेंगे ना, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। यहां पर मैं बच्चों आप लोगों के लिए लाया हूं कि अभी नेक्स्ट 60 डेज में आपको जेईई 2022 मेंस के लिए बच्चों कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने टॉपिक वाइज आपको बताया कि इस टॉपिक में इतने दिन देंगे, इस टॉपिक में इतने दिन देंगे। विद इन 60 डेज आपका बच्चों कंप्लीट यहां पे रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो 60 दिन फिजिक्स कैसे पढ़ना है आइए इसकी बातें बच्चों करते हैं हम लोग। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन 60 दिन में आपको क्या करना है, बच्चों इन 60 दिन में आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन यानी कि भाई, डिसिप्लिन रहना आग पर चलने बराबर होता है। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए मेरे लाल, डिसिप्लिन इज लीथल। डिसिप्लिन इज लीथल मतलब कि जानलेवा होता है भैया। डिसिप्लिन में रहना कमजोर दिल वालों की बात नहीं होती है। सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, नो मैटर व्हाट। 12 बजे सोना है रात में तो सोना है, नो मैटर व्हाट। बेटा कुछ नहीं, जो काम जिस टाइम पे करना है अगर वो करने लगे, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाओगे। लेकिन ये चीज जानलेवा होती है। अंदर से घबराहट होगी, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इतने ही टाइम पे स्टार्ट करना है और उतने ही टाइम पे जितने में आपने सोचा है वो टॉपिक उतने टाइम में एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो जो आपका रेस्ट वाला टाइम है वो उस टाइम में इंक्लूड करो, लेकिन उसी दिन वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज लीथल। एटलीस्ट 4 घंटे, एटलीस्ट 4 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को देना पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। 4 घंटे फिजिक्स को देना पड़ेंगे। फिजिक्स प्रैक्टिस मांगता है, फिजिक्स मांगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेरे लाल, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बेटा जो भी आपके पास तिनका तिनका मतलब कि जितनी भी आप एफर्ट डाल सकते हो, अब टाइम आ गया है आपका वो एफर्ट डालने का। तिनका तिनका जोड़ के ही बेटा जेईई में आपके नंबर आएंगे। अदरवाइज भूल जाइए कि भाई जेईई मेंस आप निकालेंगे। डिसिप्लिन मांगता है जेईई मेंस, आपका हार्डवर्क मांगता है जेईई मेंस। तो भाई करना तो पड़ेगा, इजी रहता है। लेकिन जब 11th और 12th का सारा कंटेंट 3 घंटे में आपको एक साथ दिखाना पड़ता है, सारी की सारी स्किल्स 3 घंटे में दिखानी पड़ती है, वहां पर आपका ये डिसिप्लिन आपका साथ देता है। जो आपने प्रैक्टिस बेटा युद्ध से पहले की है, वही युद्ध में काम आती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो आइए बच्चों, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट 60 डेज किस टॉपिक पे कितने दिन आपको देना है। एकदम रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा। खुद बच्चे की तरह बैठकर सोचा है, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक चीज यहां पर जो भी है बच्चों खुद से बनाई हुई है। देखिएगा, अगर आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई ये इतना टाइम लेता है, रियलिस्टिक है, इसलिए बता रहा हूं। चलिए आइए बच्चों, तो ये रहा आपका 11th का कैरिकुलम जिसमें आपको टाइम देना है। यहां पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम दिखेंगी, लेकिन अच्छे से देखना बच्चों, मैंने टॉपिक वाइज पूरी चीजें उठाई हैं। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो रहता है बच्चों, एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मेरे लाल 2 चीज आ जाएंगी, एक मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, दोनों काइनेमेटिक्स का पार्ट है। इसमें बच्चे 3 दिन आपको देना है। मोशन इन 1 डायमेंशन में 1 दिन दे सकते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में, लेकिन 2 दिन आपको मोशन इन 2 डायमेंशन में देना पड़ेगा। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूं। मोशन इन 2 डायमेंशन में आपका आ जाएगा बच्चों सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद आपका मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और इसी के अंदर आ जाएगा आपका रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, और इसी के अंदर आ जाएगा आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेटा आप मेरे को बताओ 2 दिन लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे?
है ना। तो 2 दिन आपको इसमें देना पड़ेगा। अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करिए कि भैया आपका काइनेमेटिक्स 3 दिन में निपट जाए। उसके बाद आता है बेटा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को मैंने दिए हैं 2 दिन। 2 दिन क्यों दिए हैं? क्योंकि यहां पर लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी आ जाता है। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी आ रहा है, साथ में यहां पे बच्चों जो टर्निंग वाली प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है, सूडो फोर्स भी आ जाता है। इसलिए 2 दिन मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यहां पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी के लिए भी 2 दिन रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं 2 दिन? क्योंकि बेटा अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये जो यूनिट है ना, ये जो 4 यूनिट है, दीज आर द बेसिक्स यूनिट। बेसिक यूनिट यहां पर आपके बच्चों बेसिक्स बनेंगे। बेसिक्स बनेंगे मतलब कि यहां पर ये जो 4 यूनिट में पढ़ोगे 12th के एंड तक काम आएगा। फोर्स, सेकंड लॉ लगाना, वर्क पावर एंड एनर्जी, पावर, एनर्जी, एफिशिएंसी निकालना, और उसके भी पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फ्लूइड्स में भी मिलेगा आपको। सेकंड लॉ की एप्लीकेशन सॉलिड्स में मिलेंगी। एसएचएम और वेव्स पूरा का पूरा सेकंड लॉ पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है कहीं ना कहीं। तो बेटा ये जो 4 यूनिट है इसलिए इनको मैंने ज्यादा टाइम दिया है, सो दैट आप बच्चों बहुत आराम से एक बार बेसिक क्लियर हो गए तो आगे की चीजें आप जल्दी भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है मोशन ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यानी कि रोटेशनल मोशन आएगा आपका। रोटेशनल मोशन बच्चों 3 दिन दिए हुए हैं। रोटेशनल मोशन में कुछ दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। क्या दिक्कत हो सकती है उसकी बात करता हूं। रोटेशनल मोशन आपको टफ लगेगा, लेकिन रोटेशनल मोशन को अगर आप तोड़ दोगे तो 3 से 4 पार्ट में टूट जाता है। पहला पार्ट होता है आपका यहां पर बच्चों सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद आएगा आपका टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन। तीसरा पार्ट आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 3 पार्ट इजी है रिलेटिवली। फोर्थ पार्ट के जो कि आता है आपका रोलिंग मोशन या मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो बच्चों जो फोर्थ पार्ट है वो रिलेटिवली शुरू के 3 पार्ट से कैसा है? रिलेटिवली शुरू के 3 पार्ट से थोड़ा सा टफ है। तो आप बच्चों जो शुरू के 3 पार्ट है एटलीस्ट वो तो करो यार, वहां से 70% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन आएगा। और अगर 70% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे को बताओ, इजी पार्ट है लेकिन आप सिर्फ एक रिजिड बॉडी रोलिंग मोशन के लिए पूरा का पूरा यूनिट छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या बेटा ये गलत नहीं कर रहे हैं आप अपने साथ? बिल्कुल कर रहे हैं, सोचिएगा इस बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को 1.5 दिन दिया है, मोर देन इनफ है, मेरे को पता है। यहां पर आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। यहां पे 3 यूनिट मैंने 3 चैप्टर एक साथ जोड़ दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आ जाएगा आपका सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आ जाएगा आपका फ्लूइड्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आ जाएगा आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बच्चों ये आ जाएंगे आपके काय में। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल में 3 यूनिट आ जाएगी बच्चों। मैंने इसको 2.5 दिन दिया है। मुझे पता है थोड़ा सा टाइट है लेकिन कर लूंगे आराम से, जरूरी था। क्यों? इजी पार्ट है। सॉलिड्स तो बेटा अगर मैं 3 दिन बोल रहा हूं यानी 12 घंटे, एक दिन में आपको एटलीस्ट 4 घंटे तो देना है, 12 घंटे। बेटा 2 घंटे में सॉलिड्स हो जाएगा आपका बहुत इजीली। बचे कुछ जो 10 घंटे हैं, 10 में से बेटा 6 घंटे फ्लूइड्स ले लेगा, 4 घंटे आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ले लेगा। तो इजीली आपका ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर बच्चों यहां पर कितने दिन में हो जाएगा? आपका 2.5 डेज में हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइम बचता है तो बेटा मैंने थर्मोडायनेमिक्स को जानबूझ के 3 दिन दे दिया। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या है? छोटा चैप्टर है, लेकिन थर्मल वाला पार्ट पूरा ही एक अलग आ जाता है। इसलिए मैंने 3 दिन दिया सो दैट आपका टॉपिक स्विच हो, क्योंकि यहां के बेसिक्स यहां पर काम नहीं आएंगे। ये एक एंटायरली अलग टॉपिक है ना। थोड़ा बहुत बेसिक काम आ सकता है अगर कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन दिया, लेकिन एक एंटायरली अलग टॉपिक है, इसलिए यहां पे 3 दिन दिया। तो अगर आपको यहां पर कुछ आधा दिन ज्यादा लगता है तो आप थर्मल से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थर्मल और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मिला के 5.5 डेज में कंप्लीट करने। अब ये आपका कॉल है कि आप कैसे करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियर ऑफ यानी केटीजीआर। केटीजी भाई 1 दिन दे दिए वो भी बहुत है, आपको पता है फॉर्मूला बेस है। 1 दिन दे दिया वो भी बहुत है, लेकिन नेक्स्ट आता है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। बेटा ऑसिलेशन एंड वेव्स आपका रिलेटिवली टफ है थोड़ा सा,
है ना। लेकिन यहां पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन सेम टाइप के आते हैं, आपको टाइम पीरियड निकालना है या एनर्जीज की बातें करना है, राइट। एनर्जीज की बातें इजीली कर लेंगे, टाइम पीरियड इजीली निकाल लेंगे, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना रहता है आपका किसका, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन दे देगा और वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपसे पूछ लेगा। तो बेटा उस हिसाब से देखेंगे तो 5 दिन भी काफी है। तो टोटल आपका 24 डेज में मेरे लाल 11th का एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एंड टाइम आ गया है, एंड टाइम यानी कि दिस इज द वॉर टाइम। यहां पे जितना ज्यादा खून पसीना बहा दोगे, खून तो बेटा आपसे बहेगा नहीं, रहने देते, जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको जेईई मेंस में खुद से दिखेगा। आइए अब 12th की बातें करते हैं मेरे लाल। 12th में बच्चों मैंने टोटल लिखे हैं 23 डेज। सर 24 वहां पर लिए, 23 यहां पे लिए, ये तो 47 डेज हुआ। आपने 60 डेज की बात करी है, मैं बताऊंगा 13 दिन में क्या करना है। बच्चे हुए 13 दिन में क्या करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 2 यूनिट जोड़ लिए, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसलिए 4 दिन लिखा है यहां पे। पहली यूनिट आपकी 1.5 दिन लेगी, लेकिन दूसरी यूनिट आपको क्या देगी, दूसरा चैप्टर आपका दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आपका 2.5 दिन ले लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 दिन आपके दिए हैं। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट यूनिट है, 10% वेटेज रखती है, इसलिए 2 दिन दिए हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान रखिएगा केवीएल, केसीएल और सर्किट सॉल्विंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर से सुनो, 4 दिन दिए हैं। आप खुद देखो, रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूं। 4 दिन क्यों दिए हैं, क्योंकि यहां पर आपको आती है दिक्कतें, यहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है। हालांकि मैंने अभी अपनी पीवाईक्यू सीरीज में हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको करवाया है। फॉर्मूला बेस्ड आता है, आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, अगर आप उनका यूज करना सीख गए मेरे लाल तो आप इजिली खेल जाओगे। यहां पर बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म वाली बात होती है, डाइपोल वाली बात होती है, मैग्नेटिक डाइपोल बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक मूवमेंट वाली बात होती है। एक्चुअली वो डाइपोल से एनालॉजी रहती है, इसलिए मेरे मुंह से डाइपोल निकल गया, राइट। तो इसलिए मैंने इसको बेटा 4 दिन दिए हैं, लेकिन यहां पे टाइम देना जरूरी था। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स आएगी बेटा वो 1-1 दिन के चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत इजीली कर लोगे, तो उसकी भी बातें करते हैं। आइए नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अल्टरनेटिंग करंट आपका 1 ही दिन का है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट को मिलाकर 3 दिन दिए हैं, क्योंकि ईएमआई 2 दिन में आप बहुत 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 आसानी से कर लोगे। इसके बाद आता है बच्चों द बिग डैडी, दैट इज योर ऑप्टिक्स। इसकी बात मैं करता हूं बाद में, इसकी बात मैं करता हूं बाद में, बिकॉज दिस इज एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, दिस इज एंटायरली डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द फिजिक्स। फिजिक्स का एक अलग ही पार्ट है ऑप्टिक्स, इसलिए इसकी बात मैं बाद में करता हूं। बेटा यहां पर आ जाते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आधे दिन का टॉपिक, 2 से 2.5 घंटे। बेटा 4 घंटे में तो आपका टीचर पढ़ा देता कोचिंग में, कितनी अच्छी से अच्छी कोचिंग में पढ़े हो, है ना। 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 2 लेक्चर से ज्यादा तो लिए नहीं होंगे, 2 लेक्चर भी होंगे 1.5 घंटे के, और किसी ने तो महारत ही हासिल कर रखी है, एक ही लेक्चर में निपटा दिया होगा। लेकिन फिर भी बेटा मैंने यहाँ पे 0.5 डेज आपको देकर रखे हुए हैं, इतने में आपको कंप्लीट करना भी है। डेज में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी पहले आपको ये बता रहा हूं। इसके बाद आपका एटम एंड न्यूक्लियाई बेटा कितना 1 दिन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज योर सेमीकंडक्टर, 1.5 दिन दिया है, क्योंकि यहां पे ट्रांजिस्टर आ जाता है, वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और लास्ट में जेईई मेंस के लिए, जो कि नीट में नहीं है, 1 डे दिया है बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को। आइए अब ऑप्टिक्स की बातें करते हैं। ऑप्टिक्स में बच्चों 2 चीजें आ जाएंगी, एक आएगा आपका रे ऑप्टिक्स और एक आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स, राइट। रे ऑप्टिक्स बोल लो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल लो, एक ही बात है। बेटा यहां पर 5.5 डे दिए है ना, तो आप ये मान के चलो 1.5 डेज मैंने आपको दिए हैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के, एंड रिमेनिंग 4 डेज आपको दिए हैं मैंने
रे ऑप्टिक्स पढ़ने के। मुझे पता है कंपैरेटिवली बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन 4 दिन में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बच्चों ये दिन में आपको क्या करना है, आपको थोरोली आपके पूरे के पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं और साथ ही साथ आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है वहां से क्वेश्चन उड़ाना चालू कर देना। मैंने कहा क्वेश्चन लगाना नहीं, क्वेश्चन उड़ाना चालू कर देना है। अब बेटा वो टाइम है जहां पर आप ढील नहीं छोड़ सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने कल पे बात टाली तो मेरी बात सही हो जाएगी कि कल भी कल की बात हुई, आज भी कल पे बीत गया और कल फिर कल में आज हुआ और यूं ही जमाना बीत गया। बेटा जेईई मेंस ऐसे ही निकल जाएगा, आपको हवा ही नहीं लगेगी। तो इस बात का भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों जो बच्चे हुए पार्ट है, आपको क्या क्या करना है यहां पे मैंने आपसे कहा, आपको आपके नोट्स पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिना क्वेश्चन के तो बेटा फिजिक्स कोई जल बिन मछली वाली बात हो जाती है, बिना क्वेश्चन के तो ऐसा हो जाता है। आइए अब बच्चों बचे हुए 13 दिन में आपको क्या करना है उसकी बात करता हूं। रिमेनिंग 30 डेज यू हैव टू रिवाइज द होल सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम, यानी 11th और 12th का जो कि आपने 47 डेज में पढ़ा है एटलीस्ट 2 बार इन 13 दिन में रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बच्चों अलोंग विद रिवीजन यू हैव टू गिव 1 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट पर डे। पर डे आपको एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आज नहीं किया तो बेटा कभी नहीं कर पाएगा। इन 13 दिन में 13 फुल सिलेबस टेस्ट तो एटलीस्ट दे, एटलीस्ट, अदरवाइज बेटा भूल जाओ। प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी। सर टेस्ट देके क्या मिलेगा, नंबर तो आते नहीं है। बेटा क्यों नहीं आते नंबर, क्योंकि गलती करता है। टेस्ट देके वो गलती पता लगेगी, इसलिए मैंने बोला आफ्टर गिविंग टेस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। भैया मिस्टेक्स पहचानो, गलती पहचानो अपनी, कहां पर गलती कर सकते हो, कहां पे गलती कर रहे हो, वो पता होना बहुत जरूरी है। और एक बार अगर आपने गलती पहचान ली तो ध्यान रखिए, रिमेंबर दैट इंप्रूविंग योर मिस्टेक्स विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इन बेस्ट वे पॉसिबल, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। बेटा टेस्ट ही बताएगा आप गलती कहां पर कर रहे हो, कहां पर आप पीछे छूट रहे हो। तो बच्चों इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको कहां कहां दिक्कत आ सकती है। रियलिस्टिक टाइम रखा हुआ है, कोई हवा में बात नहीं करी। मैंने नहीं बताया आपको कि 6 बजे उठो। बेटा अगर तू रात भर पढ़ता है तो रात भर पढ़, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 47 डेज में 11th और 12th आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मैं चाह रहा हूं। अब कैसे करना है वो आपका काम है। मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ना है। वो 4 घंटे कब निकालना है वो आपका काम है, इस बात का आपको ध्यान रखना। बेटा 4 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राइट। चलिए नाउ तो बच्चों इन सारी चीजों को ही मद्देनजर रखते हुए हमने रैपिड रिवीजन बैच निकाला है। किस किस के लिए बच्चों, नीट 2022 के लिए एंड जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए, जिसकी कॉस्टिंग रखी हुई है ओनली एंड ओनली 4200। अगर आप मेरा कोड दैट इज Y396 यूज करते हैं तो दिस इज माय कोड फॉर यू। दिस इज बच्चों माई कोड फॉर यू। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बैच में क्या होगा, इस बैच में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, आपको सारे के सारा सब्जेक्ट थोरोली रिवाइज किया जाएगा। जेईई वालों के लिए फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आयुषी मैम एंड मैथ्स पढ़ाएंगे अपने आपके मनीष सर, राइट। और यहां पर बच्चों फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगी आयुषी मैम और बायोलॉजी पढ़ाएंगे अपने अमित सर, राइट। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको, if you want to improve your rank, to improve your performance, to know your weak area, this is only and only possible with the help of live interactive classes. Live interactive classes. बच्चों ये जो पेड बैच है यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चलेंगी, यानी कि ऑडियो वीडियो आपके ऑन रहेंगे। आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपना जवाब आपको दे सकता हूँ। तो भैया अच्छा खासा फन होता है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए, लेकिन कि कुछ ही सीट्स बची हैं। टोटल ऑफ 100 सीट्स थी यहाँ पे और लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 सीट आर फिल्ड। 80 सीट्स आर फिल्ड।
राइट अभी मैं इसका एग्जैक्ट डेटा ले लूंगा या मैनेजमेंट से कि कितना एडमिशन हो चुके हैं। बस 20 सीट्स आप मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स 25 सीट्स बची होंगी। इफ यू वांट आप जाके बच्चों ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक बार मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप अगर यहाँ पे नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जाके देखिए किस लेवल का आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।